मतलब तुमको बड़की भाभी समझा देंगी। बड़की भाभी पाए लागू। मेरी इज्जत का ख्याल रखना। अब किस किस का ध्यान रखूं बड़की भाभी? ठीक है, मैं चला। जमाई बाबू पाए लागू। जी तेरा माफ करना आपको तकलीफ दी। कोई बात नहीं। मैं ना पाए लागू। घर छोड़ते हुए बहुत दुख हो रहा है। क्या करें, पर जाना ही पड़ेगा। मछली, अगर मैंने कुछ बुरा कहा हो तो। नहीं बड़ी भाभी, इतना कह दिया यही बहुत है। लेकिन सुनीति कहाँ है? बड़ी भाभी, बड़ी भाभी। क्यों रे डायन, तुझे मेरा भाई ही मिला था? भोला को निकल कर भी तेरी भूख शांत नहीं हुई? ये डायन है डायन, इससे कोई नहीं बच सकता। ये हम सबको खा जाएगी। सुनीति तुझे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अरे तू पंडित हृदयनाथ की बेटी है, ये क्या बाजारों औरतों की? बड़े भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये वही कह रहे करमजली जो तू सुन रही है। हम तो पहले से ही जानते थे। सारा दिन इधर उधर नैन मटक्का करती फिरती रहती है। आज इन्हें भी विश्वास हो गया। तेरी निष्ठा के कारण त्रिलोकी हवेली छोड़कर चला गया। मेरी निष्ठा? मेरी निष्ठा के कारण? अरे नीच तो वो खुद था, पाप तो डायन उस भोले भाले इंसान पर लांछन लगा रही है। अपने दामन में झांक कर देख। दामन पर तो उसने मेरे कीचड़ उछाला है। ये ऐसे नहीं मानेगी। आज तो मैं इसे सबक सिखा के रहूंगा। केदार, इस पर हाथ उठाकर अपने हाथ मैले मत करो। तुम भीतर जाओ। लेकिन ये यहाँ नहीं रहेगी। सुन लिया तूने? तू यहाँ नहीं रहेगी। तू अब वही जाकर मर जहाँ तेरा मन करे। नहीं मछली भाभी, मुझे यहीं रहने दो। मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। मुझे इसी ड्योढ़ी पर पड़े रहने दो। केदार, जो होना था वो हो गया। अब इसे हवेली से बाहर निकालकर गांव भर में फजीहत करने से कोई फायदा नहीं। इसे यहीं पड़े रहने दो। बड़ी भाभी, इसके यहाँ रहते ही कितना बखेड़ा खड़ा हो गया, ये जानती हैं आप? ठीक है, आज के बाद आप लोग इसकी शिकायत मुझसे मत करना। क्यों री, आज सुबह सुबह ही नैन मटक्का करने चली गई? घर का कामकाज किया या नहीं? मैंने सारा काम कर लिया बड़ी भाभी। भोर होने से पहले ही कर लिया था। मैंने बर्तन धो दिए, कपड़े धो दिए, नदी से पानी भी भर लाई। क्या बात है, आज बड़ी सुबह सुबह तूने सारा काम खत्म कर दिया। आज शुक्रवार है ना, मेरे संकल्प व्रत का दूसरा शुक्रवार। अब मैं मंदिर जाऊंगी। मुझे लौटने में शायद थोड़ी देर हो जाए भाभी। जा जा, हमेशा के लिए चली जा। हम तुझे आजाद करते हैं। बड़ी भाभी, यहाँ मेरे पैसे रखे थे। हम तेरे बाप के नौकर हैं जो तेरे पैसों की रखवाली करेंगे। अरे बड़ी भाभी, ये पैसे अपने किसी यार को दे आई होगी। नहीं बड़ी भाभी, मुझे व्रत की पूजा का सामान और गुड़ चना खरीदना है। मुझे थोड़े पैसे दे दो। तुम ठहरो बड़ी भाभी, मैं इसे पैसे देती हूँ। आज तो इसे देखकर मेरा खून खौल रहा है। अरे सुबह सुबह ही इस अभागन का रोना पिटना शुरू हो जाता है। क्या बात है बड़ी भाभी? महारानी को पैसे चाहिए। ओ, महारानी सुनीति को पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए? हाँ? कितने पैसे चाहिए तुझे? बोल उल्टा बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? हाँ? बोल कितने पैसे चाहिए तुझे? बोलती क्यों नहीं? बोल, मिल गए पैसे तुझे? हाँ? मिल गए? निकल यहाँ से, चल जा, निकल। हे संतोषी माँ, तुम्हारे संकल्प व्रत अनुष्ठान के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मैं तुम्हारे व्रत की पूजा कैसे करूंगी? मेरी विवशता को समझो माँ।
मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। चाची, ये लो, इसमें ढेर सारे पैसे हैं। उसे खूब गुड़ चने आ जाएंगे। मुझे भी देना माता जी का प्रसाद। नहीं गोलू, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती छोटी चाची? ये तो मेरे पैसे हैं, तुम्हें पैसे लेने पड़ेंगे। जिद मत करो गोलू, जाओ यहाँ से। मेरी जिद की खातिर ले लो। नहीं लोगी तो पूजा कैसे करोगी? पूजा नहीं करोगी तो भोला चाचू वापस कैसे आएंगे? ले लो छोटी चाची। देखो गोलू, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम मुझे प्यार करते हो ना, इसलिए वापस चले जाओ। तुम्हें मेरी कसम है। मैं तुम्हें अपनी कसम दे देता तो तुम पैसे ले लेती। लेकिन पहले कसम मैंने दी है ना, मेरी कसम का मान रखो और जाओ यहाँ से। मैंने लगान की रकम यहाँ रखी थी, वो गई कहाँ? उमा! आई। उमा! उमा! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? कल रात जो रकम मैंने तिजोरी में रखी थी, वो रकम तिजोरी में नहीं है। क्या? तुमने उस रकम को उठाकर कहीं और तो नहीं रख दिया? नहीं नहीं। तो फिर वो रकम गई कहाँ? कहाँ गई वो रकम? रकम चोरी हो गई और चोरी करने वाली हमारी आंखों में धूल झोंक कर जा चुकी है। कौन? सुनीति, याद नहीं है? सुबह वो करमजली अपनी चोरी छुपाने के लिए हमसे पैसे मांग रही थी। अब मैं समझी वो अभागन पैसे क्यों मांग रही थी। वो ये बताना चाह रही थी कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है। लेकिन सुनीति है कहाँ? गई होगी किसी अपने यार के पास। तुम सब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाओ, सुनीति को खोज के लाओ, जाओ। शंकर, हाँ वो मुनीम जी की रकम तुम्हारे पास है ना? हाँ भैया, वो मेरे पास में ही है, ये देखिए। लेकिन सुनीति गई कहाँ होगी? उसका कोई एक ठिकाना हो तो बताऊं। सुबह से शाम तक ना जाने वो करमजली कहाँ कहाँ मारी मारी फिरती है। क्या हुआ बहन? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं, रोना ही मेरी तकदीर है। औरत हूं ना, आंसू ने ही मेरी तकदीर लिखी है। बात क्या है बहन? मैंने 16 शुक्रवार का संतोषी माँ का व्रत रखा है। आज दूसरा शुक्रवार है, लेकिन मेरे पास पूजा का सामान खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। तो इसमें रोने की क्या बात है? जो भगवान को पाना चाहते हैं उन्हें परीक्षाएं तो देनी पड़ती है ना। देखो, तुम अगर परिश्रम कर सकती हो तो पैसा तुम्हें मिल जाएगा। परिश्रम क्या करना होगा? आओ मेरे साथ, आओ, संभल के। चलो जल्दी करो। हाँ जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हमें जल्दी से आओ जल्दी बहन। काम पूरा करना है। ठेकेदार जी, इन्हें काम की आवश्यकता है। काम की आवश्यकता है? जी। देखो बहन, हमें इस जंगल में मार्ग बनाने का काम मिला है। काम बड़ा ही मेहनत का है। मेहनत कर पाओगी तुम? आंसू तो नहीं बहाने लगोगी? नहीं नहीं ठेकेदार साहब, मैं पूरी मेहनत से ये काम करूंगी। ठीक है, इसे भी अपने साथ मिट्टी ढोने के काम पे लगा लो। जी। जाओ काम संभालो। जी। अरे नथु, चलो। अरे लेकिन देख बहन, तो सुखिया कहाँ रह सूरज ढलने से पहले ही काम। हाँ हाँ, उसके पहले ही काम खत्म हो जाएगा, पैसे भी मिलेंगे। आओ। हाँ, लाओ भैया। वहां जाकर मिट्टी डाल दो। उसे जमीन निगल गई या आकाश, कहाँ गई होगी वो? होगी तो वो इसी गांव में। शंकरनाथ, तुम पंडित जी के घर गए थे? भैया हम गए थे पंडित जी के यहाँ।
लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं है। कोई नहीं है मतलब? मतलब भैया, पंडित जी किसी यजमान के घर गए हैं, सुनीति वहाँ पे नहीं है, घर बंद पड़ा हुआ है, और भैया मंदिर में भी कोई नहीं है। तो सुनीति कहीं कहाँ होगी इस वक्त? मैं तो पहले ही कहती थी केदार कि चिड़िया खेत चुगकर हुर्र हो चुकी होगी, अब उसे ढूंढना बेकार है। भाभी, हमने तो बार बार सुनीति के चाल चलन पर इशारा करके सावधान किया था, लेकिन आप लोग तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। पंडित जी की बिटिया पर तो बड़ा भरोसा था इन लोगों को, हर बार हम लोगों को ही गलत ठहरा दिया जाता था। अरे सुबह से शाम तक ना जाने कहाँ कहाँ मुंह मारती फिरती थी अभागन, लगान की रकम लेकर भाग गई होगी अपने किसी यार के साथ। भाभी मैं आपकी अरे भाभी की तुमने पहले नहीं सुनी तो अब क्या सुन रहे हो? जब से उस अभागन ने इस हवेली में पैर रखा है तब से इस हवेली पर कहर बरपा हो रहा है। इस हवेली में उसके पैर ना रहे इसके लिए हमने उसे बरामदे में रखा था। अरे तुमने नहीं, मैंने निकाला था उसे। तब तो मेरा निकालना बड़ा बुरा लग रहा था इन सबको, बहुत दया आ रही थी ना उस पर। और दिखाओ ममता। भाई केदार, दिन ढलने को आ गया, मैं गद्दी पर बैठा इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों में से कोई आया ही नहीं। मुनीम जी, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया मुनीम जी। शंकर कल जो व्यापारियों से भुगतान की रकम लेकर आया था, वो रकम चोरी हो गई। चोरी हो गई? हाँ। सरंद कटी गांव में माँ संतोषी की कृपा से ना कोई आज तक चोरी हुई है, ना कोई लूटमार की घटना घटी है। मुनीम जी, माँ संतोषी के मंदिर के पुरोहित पंडित हृदयनाथ की बेटी नहीं चोरी की है। सुनीति? हाँ। नहीं नहीं, सुनीति ऐसा गंदा काम नहीं कर सकती। बड़ी बहू, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मुनीम जी, इस घटना से पहले आप ही की तरह हम भी गलतफहमी में जरूर थे, पर अब कोई गलतफहमी नहीं है। चोरी सुनीति ने ही की है। मुझे विश्वास नहीं होता कि सुनीति ने ऐसा काम किया होगा। केदार, हाँ? त्रिलोकी भी तो यही था। हाँ। कहीं उसने चोरी की? वो क्यों चोरी करने लगा? मुनीम जी, वो मेरा भाई है, कोई चोर नहीं। मुनीम जी, त्रिलोकी ऐसा काम नहीं कर सकता है। जब वो यहाँ से गया था तो उसके सामान की जांच मैंने खुद की थी, और दूसरी बात यह है कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारी हवेली से कुछ चुरा कर ले जाए। केदार, कुछ भी कहो, सुनीति ऐसा काम नहीं कर सकती। मुझे विश्वास नहीं होता। मुनीम जी, आप अपनी सीमा से आगे जा रहे हैं। हमें आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। आप जैसे आए हैं वैसे ही चले जाइए। मुनीम जी। केदार बेटे, ये कहने का नहीं, समझने का समय है। कल तुम ही कह रहे थे माँ लक्ष्मी तुम लोगों से रूठ गई है। माँ के रूठने के कारणों का पता लगाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जय संतोषी माँ। उस उल्टा सुनीति के कारण हमने बहुत सहा है। हमारी हवेली की सुख शांति सब बर्बाद कर दिया उस करमजली ने। अब तो हम उसे इस हवेली से धक्के मार मार कर बाहर निकाल देंगे। मछली, बाहर तो तब निकालेंगे जब वो अभागन लौट कर आएगी। अब तक तो वो रकम लेकर ना जाने कहां पहुंच चुकी होगी। ये लो अपनी मजूरी, 1 2 3। यहाँ कई दिनों तक काम चलेगा, चाहो तो रोज आ सकती हो काम पर। आओ। अरे 1 2 अरे बहन, कहाँ भागी जा रही हो? भी आओ। आपको तो पता है कि सूरज ढलने से पहले ही मुझे संतोषी माँ के व्रत का अनुष्ठान करना है। ओम संतोषी देव्यै नमः स्वाहा। ओम संतोषी देवे नमः। ओम संतोषी देवे नमः। ओम संतोषी देवे नमः स्वाहा। राजकुमारी जी, आपके संकल्प की प्रथम व्रत अनुष्ठान की ये अंतिम आहुति है। इसे अग्नि में डालने से पहले माता जी को मन ही मन याद करते हुए अपने संकल्प को दोहरा लें। हे देव देवेश्वरी भगवती संतोषी, हे हर मन की बात जानने वाली अंतर्यामी माँ, मैंने भोलानाथ जी को पति रूप में पाने की कामना के साथ आपके व्रत का संकल्प किया है। अपनी दया और कृपा से मुझे सफल करना माता। तुम बहुत दयालु हो माँ, मेरे स्वामी की रक्षा करना, मेरे संकल्प पर कृपा करना माँ।
पूजा की सामग्री तो नहीं, मेरे हृदय की आस्था को ही स्वीकार करना माँ। शीघ्र मेरे स्वामी से भेंट करवा दो माँ, भेंट करवा दो माँ। राजकुमारी जी, इस अंतिम आहुति में संविधा की समस्त सामग्री अग्नि में डाल दीजिए। ओम संतोषी देव्यै नमः। स्वाहा। सामग्री डाल दीजिए। स्वाहा। देख लेना राजकुमारी, 16 शुक्रवार के उद्यापन से पहले ही देव देवेश्वरी माँ संतोषी तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगी। बोलो संतोषी माता की जय जय जय। बोलो संतोषी माता की जय जय जय। जय जय माँ संतोषी। जो सच्चे मन से मेरी भक्ति और मुझे प्रिय 16 शुक्रवार व्रत का संकल्प करता है, मैं उसे सबसे शीघ्र प्रतिफल प्रदान करती हूँ। यहाँ तो सच्चे मन से आपकी आराधना और 16 शुक्रवार व्रत का संकल्प करके एक ही मनोकामना पाने वाले दो भक्तों का उदय हुआ है माता। ये आपकी कौन सी लीला है भगवती? इसका रहस्य समझने में नारद की बुद्धि भी चकरा रही है। भैया, शुभ लाभ के इसी प्रश्न का उत्तर आपने बड़ी चतुराई से दिया था। मेरी चतुराई आप ही की कृपा थी माता। आप ही की प्रेरणा से मैं भैया शुभ और लाभ को संतुष्ट कर सका और स्वयं असंतुष्ट रहे। हाँ माता, आपकी लीला का अर्थ जानने के लिए मैं सूत्र पर सूत्र जोड़ता रहा, परंतु जब उत्तर नहीं मिला तो मैं आपकी सेवा में चला आया। देवर्षि, मेरी हर लीला का उद्देश्य जनहित तथा लोक कल्याण से जुड़ा है। भक्ति का प्रचार प्रसार और धर्म की स्थापना करना ही मेरी हर लीला का एकमात्र उद्देश्य है। परंतु मैया। देवर्षि, यदि सुनीति और राजकुमारी गीता सच्चे मन से 16 शुक्रवार व्रत करके अपने संकल्प को सफल करेंगी तो उन दोनों को मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो क्या दोनों की मनोकामना पूरी होगी? देवर्षि, मेरी कृपा का अर्थ ही भक्त की मनोकामना पूरी करना है। उन दोनों ने भोलानाथ को पाने की कामना की है। दास होकर भी भक्त अपनी सच्ची भक्ति से भगवान को दास बना लेते हैं। भगवान तो केवल भक्ति से प्रेम करते हैं। सच्चे भक्त मिल जाने पर भगवान उसे सब कुछ देकर भी यही सोचते हैं कि मैंने उसे कुछ दिया ही नहीं। बात सब कुछ देने की नहीं। देवर्षि, समय से पहले उठाए गए प्रश्नों को भविष्य की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अभी तो सुनीति और राजकुमारी गीता को अपने संकल्प की परीक्षा में सफल होना है। उनकी मनोकामना और सफलता का प्रश्न अभी भविष्य के गर्भ में छिपा रहने दें। जय जय माँ संतोषी। ओम संतोषी देवे नमः। मुझे आने में शायद थोड़ी देर हो गई। अच्छा, पहले ये तो बता कल मुही। ठहर मजली, इससे जो कुछ भी पूछना है हवेली के भीतर ले जाकर पूछ।